नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के इस शिक्षा सत्र में मैं सुलक्षणा भट्ट, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन आसपास कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 ओमना के सफर पर चर्चा करेंगे, जिसके चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। ओमना का सफर पाठ का सस्वर वाचन, भारत के दक्षिण में स्थित स्थानों के विषय में संक्षिप्त जानकारी एवं यातायात के साधनों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। प्यारे बच्चों, आज हम ओमना का सफर पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे ओमना कहाँ गई और उसने कहाँ का सफर किया। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। प्यारे बच्चों, जब हम कहीं सफर करते हैं तो वहां जाने के लिए उससे पूर्व हमें अपने गंतव्य को जाने हेतु किसी यातायात के साधन की व्यवस्था करनी होती है। यातायात अर्थात आवागमन हेतु कोई वाहन। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा, ओमना के पिताजी ही ओमना और राधा के परिवार के लिए टिकट बुक करके आए थे, परंतु राधा के गिर जाने से और उसके पैर की हड्डी टूट जाने के कारण वह अब 6 हफ्तों तक के लिए कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। इसलिए राधा के परिवार को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी और इसके लिए उन्होंने जो टिकटें बुक कराई थी वे रद्द करानी पड़ी। जब भी हम यातायात के किसी साधन का प्रयोग करते हैं और उसमें अगर हम टिकटें बुक कराते हैं तो टिकट जो है पूर्व अग्रिम रूप से पैसे देकर खरीद लिए जाते हैं, परंतु अगर आप वह यात्रा नहीं कर सकते तो वह यात्रा स्थगित हो जाने पर वो टिकट हमें रद्द करवानी होती है और जिसके पैसे हमें कुछ प्रतिशत वापस हो जाते हैं और कुछ प्रतिशत उसकी बुकिंग पर कटौती कर दी जाती है। ओमना के सफ़र को हम आगे पढ़ रहे हैं। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई क्योंकि वे दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और राधा के न जाने पर ओमना बहुत दुखी है। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। प्यारे बच्चों, ओमना की प्रिय सखी राधा सफर में नहीं जा पा रही है और राधा की माँ ने उन्हें सुझाया कि ओमना एक डायरी बनाए जिसमें वह जो कुछ भी देखेगी और जो कुछ भी अनुभव करेगी अपनी डायरी में लिखेगी, जिसे राधा भी पढ़कर उस सफ़र का आनंद ले सकती है। डायरी का मतलब किसी भी एक कॉपी या छोटी सी पुस्तिका को
क्रमवार दिनांक डालकर व्यवस्थित किया जाए, जिसमें जो जो घटनाएं घटती हैं उसे लिखा जाए। अब हम ओमना की डायरी पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे, क्योंकि ओमना रेल में यात्रा कर रही है और रेल यात्रा हेतु पूर्व से ही रिजर्वेशन करवाना आवश्यक होता है, और इस करके उन्होंने अपना नाम रिजर्वेशन जो चार्ट है, जिसमें पूर्व नाम चढ़ जाते हैं जिन जिन ने अपनी सीटें बुक कराई हैं, उसमें देख के चेक कर लिया जाता है कि हमारा नाम उस सूची में है कि नहीं, और आप उस बोगी में चढ़ सकते हैं। जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी, क्योंकि ओमना दक्षिण में यात्रा कर रही है और जो क्षेत्र वह जा रही थी वह ट्रेन गांधीधाम से चलकर कच्छ से आ रही थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। क्योंकि ट्रेन में पहले से ही काफ़ी यात्री थे, तो अपनी सीटें रिजर्व करवाने हेतु और अपने लिए सीट उपलब्ध करवाने हेतु लोग भगदड़ मचाने लग गए, और यह सब देखकर ओमना अचंभित हो रही है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। ओमना और उसका परिवार भी जैसे तैसे करके ट्रेन पर चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढी, और वह सीट के नीचे अपने सामान को व्यवस्थित करके बैठ गए, और ट्रेन के चलने से पहले ही उन सभी ने अपने अपने स्थान सुरक्षित कर लिए। और इसी के बाद टिकट चेकर जो टिकटों को चेक करता है, जिसे हम TTE कहते हैं, वह आया और उसने सभी की टिकटें चेक करी। TTE का कार्य होता है कि वह ट्रेन में अवांछनीय तत्व न बैठ जाएं और जिनकी निर्धारित सीटें हैं वे उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसे सुनिश्चित करता है। तो TTE का चेक जो है कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह अपने भूरे रंग के, खाकी रंग के वर्दी में वहाँ पर उपस्थित होता है। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। ट्रेन में एक ही सीट नहीं होती है, एक सीट के ऊपर 2 और सीटें लगी होती हैं, जिसमें आप रात को सो भी सकते हैं। तो जिस तरह ओमना बता रही है कि अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, बर्थ का मतलब नीचे वाली सीट, और उन्नी और मुझे बीच वाली का मतलब जो सीट है वह कतारबद्ध लगी हुई है, नीचे, बीच में और ऊपर। तो ओमना और उसकी बहन को बीच वाली बर्थ मिली है। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। देखिए, यह रेलवे स्टेशन का चित्र है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म में अलग दूसरी तरफ ट्रेन लगी हुई है,
इस तरफ के प्लेटफॉर्म में कोई भी ट्रेन नहीं है और यह लाल और काले रंग की ड्रेस में जो यूनिफॉर्म में जो व्यक्ति दिख रहा है इसे कुली कहते हैं। और यह जो क्षेत्र है यह प्लेटफॉर्म कहलाता है जहाँ पर ट्रेन आती और जाती है। और इसी के साथ ट्रेन में एक घड़ी भी लगी हुई है और एक उद्घोषणा हेतु यंत्र भी लगा हुआ है और आप इस उद्घोषणा यंत्र द्वारा जान सकते हैं कि आपकी ट्रेन कब कितने बजे और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। अगर जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतने ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म उस रेलवे स्टेशन में हो सकते हैं। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि ओमना जो है अपनी सभी बातें, अपनी सभी गतिविधियां अपनी डायरी में लिख रही है और इसी बीच उसकी अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया और उस खाने के डिब्बे में उसने देखा कि माँ ने ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपना लिखना बंद कर दिया। जब भी हम कभी लंबे सफ़र में जाते हैं तो हम अपने पास खाने पीने की ऐसी वस्तुएं रख लेते हैं जिनसे हम अपनी तृप्ति भी करें और वह लंबे समय तक जो खराब भी ना हो और जिससे हमारी भूख शांत रहे। आइए पाठ में दिए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर हम खोजते हैं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? जैसा कि आपने पढ़ा कि ओमना जो है रेल द्वारा घूमने जा रही है अपने नाना जी के यहाँ और जब वह रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी तो रेल के आने पर काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी। तो धक्का मुक्की सभी लोगों के द्वारा हो रही थी क्योंकि वे ट्रेन में घुसना चाहते थे और अपने लिए जगह सुरक्षित करना चाहते थे। तो आप कह सकते हैं ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर ट्रेन पर चढ़ने हेतु धक्का मुक्की हो रही थी। दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लिखेंगे हाँ। अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने ट्रेन में सफ़र किया है और मैं अपनी मौसी के घर गया था या मैं अपने बुआ के घर गया था। जहाँ भी आप गए थे उसका विवरण देंगे, आप कब कहाँ गए थे। मैंने ट्रेन में सफ़र किया है जब हम शादी के लिए गांव गए या जहां भी आप गए। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और इसके जो चीज़ आप ले जाएंगे तो वो क्यों ले जाएंगे। आप लिख सकते हैं हम मेवे, बिस्कुट, नमकीन, पापड़, चूड़ा और पूड़ी भी ले जा सकते हैं, पूड़ी छोले। और ये सब हम ले जाएंगे क्योंकि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? टिकट चेकर जो होता है
TTE कहलाता है। और टिकट चेकर जो है, टिकट चेक करने के अलावा खाली सीटों का ब्यौरा रखता है जिन पर यात्री सफ़र नहीं कर रहे होते हैं, और कोई आवश्यकता में कोई अगर यात्री हो तो उसे वह उपलब्ध कराता है। टीटी को अगर हमें कोई अव्यवस्था है उससे हम टीटी को बता करके दूर करवा सकते हैं। अगर हमें बैठने में या कहीं अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं तो उस संबंधित सारी व्यवस्थाएं टिकट चेकर करवा सकता है। टिकट चेक करने के अलावा उनका काम है सीटें उपलब्ध कराना, और जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित जो शिकायत पेटिका होती है उसमें वो बताता है कि आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं। आप कई चीज़ों को हमें उपलब्ध कराते हैं, कई सुविधाओं को, तो इसलिए टिकट चेकर का भूमिका रेलवे ट्रैक में, रेल यात्रा में बहुत आवश्यक होती है। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? उनके यूनिफॉर्म से। टिकट चेकर का जो यूनिफॉर्म होता है उससे। कई जगह टिकट चेकर को हम सफ़ेद कोट में भी देखते हैं और कई बार वो खाकी कोट में घूमते हैं। चेकर को हम उनकी वर्दी से पहचान सकते हैं, उनकी यूनिफॉर्म से। तो हर सर्कल में उनका ड्रेस कोड बदल जाता है, तो उस हिसाब से ट्रेन में यात्रा करते हुए टिकट चेकर का बैज लगा होता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं, यूनिफॉर्म और बैज द्वारा। आज हमने चर्चा की ओमना के सफ़र का वाचन, भारत के दक्षिण में स्थित स्थानों का संक्षिप्त परिचय और यातायात के साधनों की सामान्य जानकारी। प्यारे बच्चों, ओमना के सफ़र के आधार पर मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अगर यह यात्रा बस पर करते तो क्या आपको टिकट लेना होता? अगर लेते तो यह कौन देखता या चेक करता? आपने ओमना के सफ़र को पढ़ा जिसमें वह रेल द्वारा यात्रा कर रही थी, और रेल में यात्रा के दौरान उसकी यात्रा को सुरक्षित करने हेतु जो वह टिकट खरीद के रखे हुए थी उसकी चेकिंग टिकट चेकर द्वारा की गई। तो क्या अगर आप यह यात्रा बस पर करते तो क्या आपको टिकट लेना पड़ता? आप देख रहे हैं कि बस में यात्रा करने पर भी हमें टिकट अवश्य लेनी होती है, और टिकट देने का कार्य या तो टिकट घर काउंटर पर हम खरीद सकते हैं, या बस में जो कंडक्टर होता है उसके द्वारा यह हमें उपलब्ध कराया जाता है, और वही इस टिकट को चेक भी करता है। कई बार परिवहन मंत्रालय द्वारा भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, वे बसों में सवारी कर रहे यात्रियों की टिकटों को चेक करते हैं कि कंडक्टर द्वारा वाजिब मूल्य में टिकटों का वितरण किया जा रहा है कि नहीं। ओमना के सफ़र पाठ के आधार पर आपके लिए गृह कार्य हेतु एक प्रश्न है। आप अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? उन स्थानों की सूची बनाएं और उसके साथ अर्थात अपने मित्र के साथ इसका मिलान करें कि क्या आपका मित्र भी उन्हीं स्थानों में आपके साथ घूमने का इच्छुक है कि नहीं। हम जब घूमने जाते हैं तो हम अपने साथ कौन कौन से खाद्य पदार्थ ले जा सकते हैं, इसकी आप एक सूची बनाएंगे और इसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के इस शिक्षण सत्र में हमारे द्वारा चर्चा की गई विषय बिंदुओं का
आशा है आपने समझा होगा। पर्यावरण अध्ययन के दूसरे शिक्षण सत्र में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।